जितना जग जाप माँ बहनों आप लोग करते हो, और आप लोग इससे फायदा किसको है मालूम है? फायदा आपको नहीं है, फायदा पंडित जी को है। दुर्गा पूजा आपने किया, अब माल पसा के जेबी भर के पंडित जी लेके चले गए। काली पूजा आपने किया, माल पसा के वो ले गए। तीज आपने किया, माल पसा के वो ले गए। बैनाथ धाम आप गए जल ढारने, माल पंडा पसा के बैठ गया वहां। विश्वकर्मा पूजा आपने किया, माल पसाए पंडित जी। हर जगह आपका खर्चा है, अब माल पसाने वाले पंडित जी बैठे हुए हैं, है ना? कहां इस सोलकन समाज को आशीर्वाद देते देते ठड़िया के साग के जैसे ही पंडित जी गला दिया, खत्म कर दिया। अपना बेटा के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर बना लिया। इस सब को आशीर्वाद देते देते अब पूजा कराते कराते धरती पकड़ा दिया सबकी। ये सब एक भी ब्राह्मण के गांव में आपको दुर्गा पूजा नहीं मिलेगा। सब आदमी पता कर लीजिएगा। ब्राह्मण बुर्बक नहीं है कि दुर्गा पूजा करके खर्चा करेगा, वो सोलकन से करवाएगा आमदनी लेने के लिए। विश्वकर्मा पूजा वो आपसे करवाएगा, वो नहीं करेगा। सत्यनारायण पूजा आपसे करवाएगा, वो नहीं करेगा। सरस्वती पूजा आपसे करवाएगा, वो नहीं करेगा। वो कोई बेवकूफ नहीं है। अगर माता सरस्वती के कृपा से विद्या होता है तो मुसलमान सब इतना विद्वान कैसे हो गया? अब विश्वकर्मा पूजा करने से अगर गाड़ी घोड़ा आबाद रहे तो एक भी मुसलमान, एक भी सिख और ईसाई कोई विश्वकर्मा पूजा नहीं करता है। तो 18 सितंबर के तो उसका गाड़ी उलट जाना चाहिए ना। अरे विश्वकर्मा पूजा से पंडित जी को फायदा है, आपको कोई फायदा नहीं है विश्वकर्मा पूजा से। एक बात और सुनिए, गाड़ी वाला विश्वकर्मा पूजा किया, वो कहता है हे विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने आपकी पूजा की है, मेरे ऊपर ध्यान रखना, निगाह रखना, मेरी गाड़ी कभी पलटी ना मारे, मेरे गाड़ी में असमय कोई भगठा ना लगे। अब उधर विश्वकर्मा पूजा है किया है गैरेज वाला, वो कहता है विश्वकर्मा जी मैंने तन मन धन से आपका पूजा किया, ये दुनिया के गाड़ी उलट जाए और दुनिया के गाड़ी भगट जाए जो हमारे गैरेज चले के चाहे। विश्वकर्मा जी के कर बात मानेगा? एगो ये औरत सूप ले ले खड़ी है छठ में पानी में, हे दीनानाथ, हे छठी माई, मैं अंतरात्मा से आपका पूजा किया, नजर रखना मेरे बेटा पर, मेरे पति पर, मेरे दामाद पर, मेरे नाती पर, मेरे पोता पर, मेरे जमीन मकान पर, सब सही रहेगा, अगला साल मैं फिर पूजा करूंगी। अब बगल में डॉक्टर के पत्नी सूप ले ले है खड़ा, वो कहते है दीनानाथ ही दुनिया के टीबी या दम्मा हो जाए जो हमरा मर्दावा के डॉक्टरी चले के चाहिए, फिर अगला साल पूजा करेंगे। ये दीनानाथ छठी माई के कर बात बुझते? ये झूठ के धंधा, झूठ के रोजगार। कहां कहां पूजा है सो बताइए ना तनी हमरा, किसका किसका पूजा चल रहा है? अरे आपसे कहीं अच्छा मुसलमान है। बृहस्पतिवार के, शुक्रवार के कितना शांत चित्त से स्नान ध्यान करके, नया नया कपड़ा पहन के, टोपी पहन के, सेंट लगा के एकदम चुपचाप वो मस्जिद पर जाता है और सारा नमाज अदा करके गले में गले मिल के और चुपचाप मस्जिद से उतर के अपने अपने घर चला जाता है। देखे हैं मुसलमान के गांव में डीजे जल्दी बजते हुए, ब्याह में, श्राद्ध में। आपके यहाँ तो विश्वकर्मा पूजा में, सत्यनारायण पूजा में, दुर्गा पूजा में, काली पूजा में, जितिया में, तीज में, करवा चौथ में, कर्मा धर्मा में, ब्याह में, शादी में, माने दिमाग चाट करके हिंदू खराब कर दिया है। बर्बादी के कंगार पर हिंदू बैठा हुआ है जा करके। मुसलमान के मस्जिद में वही 2 मिनट बेचारा अजान देगा, उसके बाद उसके गांव से आप पास कीजिए, एक भी शब्द आवाज उसके गांव में आपको नहीं मिल पाएगा।
मेरा शिष्य है एक, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, मुसलमान, मोहम्मद शमसुद्दीन नाम है। वो कबीर के सिद्धांत को मानता है। वो कहा कि अल्लाह तल्ला के हम नहीं मानेंगे, ये झूठ सांच रोजगार में हम नहीं रहेंगे। हम सदगुरु कबीर का जो मानवतावादी सिद्धांत है, कबीर ने मानवतावादी सिद्धांत को अपनाया। कबीर के दिमाग में कोई जातिवाद नहीं था, कबीर के दिमाग में कोई संप्रदायवाद नहीं था, कबीर के दिमाग में कोई ऊंच नीच नहीं था, कबीर के दिमाग में कोई छूत अछूत नहीं था, कबीर के दिमाग में कोई गोरा काला नहीं था, कबीर के दिमाग में कोई विद्वान और मूर्ख नहीं था। मानवतावादी सिद्धांत के पुजारी थे सदगुरु कबीर। कहा कि हम कबीर के सिद्धांत को मानेंगे। एक मौलाना जी बोला कि मुसलमान भाइयों, मोच कटा के रखना मोच। कहा क्यों? पानी पियोगे, दूध पियोगे, चाय पियोगे, मोच में लग जाएगा, और लगा हुआ चाय और पानी अगर मुंह में चला गया तो मुंह तेरा नापाक हो गया, उस मुंह से अल्लाह का इबादत नहीं होगा, इसलिए मोच मत बढ़ा के रखना। शमसुद्दीन जी ने कहा, ए मौलाना जी जरा सुनो, ये दुनिया कौन बनाया? मौलाना जी ने कहा अल्लाह बनाया। मनुष्य को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। पशु को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। पक्षी को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। शमसुद्दीन कहा कि वो अल्लाह जब मनुष्य को बनाया तो उस अभागे के पास उस दिन ज्ञान नहीं था कि मुंह के ऊपर मोचे नहीं बनाता, कटाने का क्या जरूरी पड़ता। जब वो ही बनाया तो मुंह के ऊपर मोचे नहीं बनाता, कटाने का जरूरी नहीं पड़ता है। अब मुसलमानों से भी मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी 3 तलाक हटा दिए, बाबरी मस्जिद ढा दिए, अल्लाह किधर मसल्ला पीस रहा है? अभी तक के कुछ किया नहीं। ये सारा दुनिया झूठ के रोजगार खोल के बैठा है। साहब कबीर ने मुसलमानों से भी कहा, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जलाकर खुशनुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। कहा साहब कबीर ने, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हुज्र ये दिल को, सफा कर हुज्र ये दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, बजू का तोड़ कर कूजा, शराबे शौक पीता जा। कहा, ए मुसलमानों, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में। कहा गए, हिंदू में जैसे सुमरनी माला होता है, मुसलमानों में उसे तस्वीर कहते। ऐ मुसलमानों, तस्वीर तोड़ के फेंक और कुरान को पानी में फेंक दे। कहा क्यों? तुम्हारे दिल के अंदर दया नहीं है। अरे झूठा सब भक्ति चल रहा है, राग द्वेष में सारी सृष्टि चल रही। एक घर में 25 आदमी हो, एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 को भोजन मिले, 5 को भोजन मिले और 20 को भोजन न मिले, वो घर रहेगा कि जलेगा? वो घर बचेगा कि जलेगा?
आप कितना का भजन कर पाते हैं उसका भगवान का नाम जरा गिनाइए। तो कोई आदमी उठ के खड़ा होइए, अब 50 को भगवान का नाम गिनाइए कि 50 को भगवान के हम भजन करते हैं। छोड़ दीजिए 55 करोड़ और 99 लाख और 9 से 90 देवता को छोड़ दीजिए, 50 को देवता का नाम हमको गिना दीजिए। सारे लोग राग द्वेष में उलझ रहे हैं। जिसका भजन करते हैं राग में, मान लिया जाए कि राम का भजन आपने किया है तो आप मरेंगे तो 2-4 नदी भगवान राम आपको पार करेंगे। अब 5वां नदी पर अगर रावण मिल गया तो सारा मिर्गी आपका ठीक कर देगा उसी जगह, तब आप पार कर लीजिएगा कैसे पार होता है। 2-4 नदी कृष्ण पार करेंगे, अब 5वां नदी पर कंस मिल गया तो राम होंगे तो रावण भी होगा, और कृष्ण होंगे तो कंस भी होगा, और पांडव होंगे तो कौरव भी होगा। ये भी कल्पना कर लीजिए मन में कि तो किसकी भजन होनी चाहिए, किसके भजन से हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, मुक्ति होगा। बोलिए, कहीं नहीं। सारे लोग राग, कबीर साहब कहते हैं, कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। साहब कबीर ने कहा सारी सृष्टि के लोग जल रहे, शीतलता कहीं नहीं, किसी के पास शीतलता नहीं कि वहां मैं जाऊं और अपना कल्याण करूं। शीतल व्यक्ति के पास सारे लोग कहा ना कि लाल कपड़ा वाला उजड़का से जल रहा है। कहिए बोलिए सदगुरु देव की जय, तो ललका कुर्ता वाला कहेगा इसमें जय नहीं कहना है, ये अपन वाला ना है। कौन तरेगा, रमानंदी तरेगा कि कबीरपंथी की आर्य समाज की आनंद मार्ग की गायत्री परिवार की बाल जुगेश्वर की सतपाल जी की सदाफल देव जी की रामपाल जी की बाबा मेही की सदाफल देव जी की ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भगवान रजनीश की बाबा हरदेव सिंह जी की राम रहीम सिंह जी की ओम शांति की राधा स्वामी की आशुतोष जी महाराज की जैन की बौद्ध की ईसाई की इस्लाम की यहूदी की पारसी तरेगा कौन? इतना धर्म निकाल कर गुरुआ सब ये भोली भाली जनता के साथ 420 किया है। सारी जनता दिग्भ्रमित में पड़ा है कि कहां जाएं और किसका भजन करें और कैसे हमारी मुक्ति होगी। ये पंथ बना बना कर अपना केवल माल पसाने के चक्कर में सबको बर्बाद करके रखा है। तोड़ तोड़, अभी पता है संत मत में से वो कोपर और निकला है। वो कौन कोपर है? गुरु मत। ये छितियानंद जी महाराज ये गुरु मत उसमें से कोपर निकाला है। ये गुरुवाई धंधा है, धंधा चला रहा है लोग, और नाना प्रकार के पंथ बना बना करके जाल बिन बिन करके आई भोली भाली जनता को सबको उलझा रहा है। हम कहते हैं वहां मुक्ति मिलेगा। हम सवेरे आ रहे थे घूम करके, तो वो जय गुरुदेव वाला फोन किया है फर्रुखाबाद से। हम क्या, आप कहां से बोल रहे हैं? फर्रुखाबाद से। क्या बात है? कहा कि हम जय गुरुदेव के मानने वाले हैं। जय गुरुदेव में अब 4 गो पंथ हो गया। उमाकांत बाबू का अलग हो गया, रतन बाबा का अलग हो गया, और पंकज यादव का अलग हो गया है, सतीश यादव का 4 गो पंथ। अब मैं किस में जाऊं? हमसे कहा मैं किस में जाऊं? हम कहा जो बाबा जय गुरुदेव का मेन मठ था वहां चले जाइए, मथुरा। कहा ठीक कहा आपने, मैं मथुरा से जुड़ जाता हूं, वहीं मैं रहूंगा। ये क्या तमाशा! एक लड़की फोन किया फर्रुखाबाद से और आगे। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहा कल्पना मिश्रा मेरा नाम है। क्या कहना चाहती हो? तो आपका प्रवचन YouTube पर मैं सुनी हूं। मैंने पूछा तेरा उम्र क्या है? कहा 30 बरस। बच्चे कितने हैं? मात्र एक लड़की है। क्या कहना चाहती हो? तो आपके प्रवचन से लगा कि कबीर 52 अक्षर के बाहर थे। मैंने कहा बिल्कुल, अक्षर तो जीव के बाद अक्षर है।
जितने भी शब्द हैं, अगर मनुष्य नहीं होता तो शब्द की उत्पत्ति कहां से होती। साहब कबीर कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव। अब मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव, बड़ा जीव है कि शब्द है। अगर जीव एक भी धरती पर नहीं होता तो फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद लिखता कौन। ये सारे लिखने वाले कौन हैं, यही मानव। और सारे शब्द कहां से निकले, यही मानव के अंदर से। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, कि शब्द मेरा गुलाम और ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम बना हुआ है। सारे लोग जाप करने में लगे, जाप करते हैं रामायण के जाप, भरे रात में रामायण को इस पार से उस पार कर देगा, लेकिन रामायण के एक लाइन के अनुकूल इसका आचरण नहीं बन सकता है। अब हर रात में पार के पार उतार देगा, इस पार से उस पार करेगा। बंधुओं, साहब कबीर पूछना चाहते हैं, हो गया समय, साहब कबीर तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं, किसका भजन होना चाहिए, कौन तुम्हारा हित है, और तजना किसको चाहिए, तुम्हारा दुश्मन कौन है। बोलिए किसका भजन हो और तजा जाए किसको। साहब कबीर कहते हैं, भजन तजन के बीच में न भजो किसी को और न तजो किसी को। एक मोटरसाइकिल आपके पास है और 4 आदमी मांगने के लिए एक बार आया, किसको दीजिएगा, एक को दीजिएगा, 3 से झगड़ा होगा, मत दीजिए किसी को। आज मोटरसाइकिल अपने काम में ले जाइए, किसी को दुख नहीं होगा। तो भजन अपना शुरू कीजिए। साहब कबीर कहते हैं, रे बंदे करी ले आप निवेरा, करी ले आप निवेरा, रे बंदे करी ले आप निवेरा, हो करी ले आप निवेरा, रे बंदे करी ले आप निवेरा। आप जियत लखुआ पठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी। अपने तो बीड़ी पीते हैं, भगैत गाते हैं, अपने तो मांस खाते हैं, भगैत गाते हैं, अपने तो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, अब भगैत गाते हैं धर्मराज के गीत। अपनी भक्ति चल रही है। अपने तो मछली खाते हैं, छठी माई के व्रत कर रहे हैं, जितिया तीज कर रहे हैं, बैनाथ धाम जा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अब मांस। अपनी भक्ति हो रही है, अपनी गीत हो रही है। सारे लोग किसी का स्टेपनी बन गया, कोई राम के, कोई कृष्ण के, कोई महादेव के, कोई विष्णु के, कोई ब्रह्मा के, कोई सरस्वती के, कोई लक्ष्मी के और कोई पार्वती के। सारा दुनिया स्टेपनी बना हुआ है और दूसरे की गीत गा रहा है। आपने मांस मछली चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी और बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पी रहा है। अपनी भक्ति नहीं हो रही है। भक्ति अपनी होनी चाहिए। इसी धरती पर राम आए, कृष्ण आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सीता सावित्री गायत्री धर्मराज दीना भद्री सब आए, सब अपना अपना काम करके गए। आज बारी मेरी है, मैं भी आया हूं इसी धरती पर, आज मेरी बारी है, मैं भी तो अपना कल्याण करके चलूं इस दुनिया से। आखिर राम के गीत गाने से हमारा कल्याण होगा और कृष्ण के गीत गाने से, अशोकाकारी के गीत गाने से। ये दुनिया वाला राग द्वेष में फंसकर और दूसरे की गीत गाने में लगा है, अपनी गीत नहीं हो रही है। जिस दिन अपनी गीत हो जाएगी उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा और सुंदर सब समाज का निर्माण हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की।